We begin with the biggest story in India, electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैनकास्ट। मैं आपका होस्ट आदित्य पांडे आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक रोमांचक वीडियो वापस लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। पूरे देश में यही चर्चा चल रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, और आज मैं आप सभी को कुछ राज बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंपनीज खरीद सकते हैं, और ये कंपनीज इन बॉन्ड्स को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच से खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कंपनीज इसीलिए खरीदती हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट से कुछ फेवर मिल सके। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स यूजुअली एनोनिमस होते हैं। इसका मतलब ये उनके बारे में पब्लिक नहीं जान सकती है। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोई कैप नहीं है। मतलब कि ये कि कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी हजारों लाखों करोड़ों इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को लागू करने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता था अगर उनको 20,000 रुपए से ज्यादा डोनेशन मिला है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते पार्टीज को पब्लिकली डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। इसका मतलब ये कि सिटीजन्स को पता ही नहीं होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहां से आ रहा है और कौन सी कंपनी या इंडिविजुअल वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद रही है। किसी कंपनी ने अगर किसी भी पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो उसको अनड्यू एडवांटेज मिलता है। एक और चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मिसयूज भी हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकैश करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता है कि वो पैसों को कहां और कैसे खर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े डोनर्स की, या फिर वैसी कंपनीज जिन्होंने कई करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। सबसे पहला नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने बीजेपी को करीब 584 करोड़ का डोनेशन दिया है। ये एक तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में रूलिंग पार्टी है, उसको करीबन 10 करोड़ के डोनेशंस दिए हैं। काफी जर्नलिस्ट्स का ये कहना है कि इन डोनेशंस के बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को काफी सारे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिले हैं। दूसरा, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने करीबन 1368 करोड़ का डोनेशन किया है, और इसमें से करीबन 100 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को डोनेट किया है। तीसरा नाम आता है वेदांता का। 21 मार्च के दिन जो डेटा SBI ने पब्लिश किया था, उसमें हमें पता लगता है कि माइनिंग जायंट वेदांता लिमिटेड ने करीबन 250 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया था, और करीबन 125 करोड़ कांग्रेस को। इसके बाद वेदांता को झारखंड में स्टील प्लांट को एक्वायर करने की परमिशन मिली। और एक और इंसान का नाम आता है जिनका नाम है महेंद्र के जलान और फैमिली। महेंद्र के जलान और उनकी फैमिली ने करीबन 616 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, TMC, सैड, समाजवादी पार्टी, आप, बिजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट किए। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, संजीव गोयनका ग्रुप और भी आदि कंपनीज का नाम आता है।
इलेक्टोरल बॉन्ड से हमें यही पता चलता है कि कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए खरीदती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हर कंपनी को एक अनड्यू एडवांटेज देती है अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए या ग्रो करने के लिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पूरी तरीके से खुलासा हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए कि नहीं। अगर आप अभी तक मुझसे जुड़े थे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा अगले हफ्ते एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।